दोस्तों आप देख रहे हैं डीएलएस न्यूज़ पॉइंट। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर और कुछ खबरें ऐसी है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। आज संसद के दौरान राहुल गांधी और अमित शाह के बीच जबरदस्त डिबेट देखने को मिली। राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर अमित शाह पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमीशन को फुल इम्यूनिटी दी जाएगी, जिसके बाद हरियाणा में 19 लाख वोट चोरी हुए। ये सब बातें सुनकर अमित शाह अचानक भड़क उठे। फिर राहुल गांधी ने शाह को सीधा चैलेंज दिया कि आप सीधा मेरे कॉन्फ्रेंस में आइए। इसके बाद राहुल गांधी की बातों का जवाब अमित शाह ने किस तरीके से दिया वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीछे मैं खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात नहीं हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए दिया वो भी 19 लाख वहां पे फेक लोग, वो उदाहरण आपने दिया था इसलिए उसका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेट अस गो, let us have very good idea, let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conference. विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। देखिए दोस्तों, पहली सबसे बड़ी खबर, पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी को युवाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से खतरा महसूस होने लगा, क्योंकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष खुद को युवा मानते थे, लेकिन अब युवाओं के बीच उनका वैसा आकर्षण नहीं रहा। पीयूष गोयल ने दावा किया कि जेन जी हमेशा भाजपा के साथ रही है और युवा मतदाताओं का भाजपा को समर्थन बरकरार रहेगा। गोयल ने पत्रकारों से बातचीत में मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, संसद के मक्कर द्वार के बाहर सांसद पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस समय हाथापाई हुई जब एक व्यक्ति ने विपक्ष के राम मंदिर से जुड़े नाटक पर उनसे सवाल किया। विवाद बढ़ने के बाद वीडियो में पार्टी समर्थकों को उस व्यक्ति के साथ उलझते हुए देखा गया। यह विवाद उस घटना के एक दिन बाद हुआ जब वाराणसी पुलिस ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सांसद पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और कई अन्य विपक्षी नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की। चलिए अगला अपडेट देखिए, बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद राज्य की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल यह बन चुका है कि विपक्ष का नेतृत्व किसके हाथ में होगा। कभी मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाने वाली तृणमूल अब कई हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक और ममता बनर्जी का गुट है तो दूसरी ओर ऋतुव्रत बनर्जी का धड़ा और NCPI जैसे नए राजनीतिक विकल्प उभर चुके हैं। इस बीच माकपा और कांग्रेस भी नए सिरे से राजनीति जमीन तलाशने में जुटी हुई है। इसी के साथ आगे देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अनाथ और असहाय बच्चों के लिए बड़ा सहारा बनी। यह योजना 12वीं के उच्च शिक्षा के लिए 23 वर्ष की युवा तक 2500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे 1 लाख से अधिक बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। वहीं देखिए दोस्तों, कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार को लेकर जारी इंतजार सोमवार को खत्म हो सकता है। कांग्रेस हाईकमान द्वारा मुख्यमंत्री DK शिवकुमार द्वारा कई हाई लेवल मीटिंग के बाद तैयार की गई नई मंत्रियों की सूची को अंतिम मंजूरी मिलने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट विस्तार अंतिम चरण में है। हालांकि मंत्रियों की लिस्ट को अभी तक पार्टी नेतृत्व से औपचारिक मंजूरी नहीं मिली। खबरों के अनुसार वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने प्रस्तावित विस्तार पर पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ चर्चा की, लेकिन सूची को अभी औपचारिक रूप से मंजूरी नहीं मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब के लोग पारंपरिक राजनीति से ऊब चुके हैं और विकास और सुशासन को प्राथमिकता देने का मन बना चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हरियाणा में सफलतापूर्वक चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं को पंजाब में भी लागू किया जाएगा।
वहीं अगला अपडेट देखिए, देश में E20 पेट्रोल की नीति को लेकर बहस लगातार तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अरविंद केजरीवाल द्वारा नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को डिजिटल मंच पर भारी जनसमर्थन मिला। आम आदमी पार्टी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर एक साथ करीब 7 लाख लोग लाइव जुड़े, जिसने इस मुद्दे को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला दिया। इसी के साथ अगली खबर देखिए, वाराणसी पुलिस ने अयोध्या के राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी को दिखाने वाले संसद के एक नाटक को लेकर सांसद पप्पू यादव, राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके बाद भी पप्पू यादव रविवार को अपने रुख पर अड़े रहे। पप्पू यादव, जिनका असली नाम राजेश रंजन है, उन्होंने कहा कि जो लोग सनातन और भगवान के साथ धोखा करते हैं, उन लोगों की आस्था की रक्षा के लिए वह मौत का सामना भी कर सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य सदस्य अपने भविष्य के एजेंडे पर चर्चा के लिए 5 अगस्त को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक बैठक करेंगे। संगठन के सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह बैठक CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके के आवास पर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, बिहार की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बाद जनसुराज प्रशांत किशोर पटना SSP पर लगातार हमला कर रहे हैं। शनिवार को उन्होंने पटना SSP के खिलाफ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत की थी। वहीं आज प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ सबूत भी सामने रखे और पटना SSP पर चुनाव प्रभावित करने के लिए जनसुराज कार्यकर्ताओं को बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। वहीं देखिए दोस्तों, अखिलेश यादव ने सोमवार से शुरू हुए विधानमंडल सत्र से एक दिन पहले सरकार को घेरा। उन्होंने मीडिया के समक्ष प्रदेश में बंद हुए बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का आंकड़ा भी पेश किया। अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को लाभ पहुंचाने के मर्जर के नाम पर 26,386 स्कूल बंद किए गए। इसी प्रकार कक्षा 1 से 8 तक के 1,40,000 शिक्षकों के स्वीकृत पदों को सरकार ने कम कर दिया। प्राइमरी स्कूलों के 62,465 शिक्षकों की संख्या भी कम की गई।